अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ कि आज से 2-3 दिन पहले जो वीडियो एक वायरल हुई थी, एक मौलवी साहब हैं लाहौर के मदरसे में, और वो अपने एक तालिब इल्म के साथ बदफेली कर रहे थे। उस तालिब इल्म ने कई साल इसको बर्दाश्त किया और फिर फाइनली एक वीडियो बना के उसने पोस्ट कर दी और पुलिस तक बात पहुंची। उस मौलवी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर एक बहस शुरू हो गई कि भाई ये इतने अरसे ये तालिब इल्म खामोश क्यों रहा, भाई ये मौलवी या इस्लाम को क्यों बदनाम किया जा रहा है, टीचर भी तो ऐसा करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बाकी भी तो ऐसा करते हैं, कोई एक प्रोफेशन या शोबे को तो बदनाम नहीं कर दिया जाता। देखें बात क्या है, बात समझने की ये है कि ये एक पावर डिफरेंशियल है, ये एक पावर की गेम है। चाहे वो एक उस्ताद हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, कोई भी हो, या घर में कोई बड़ा मौजूद हो जो कि सेक्सुअल एब्यूज़ यानी जिनसी ज़्यादती का मुर्तकिब होता है, जो किसी बच्चे को, किसी कमज़ोर को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता है, वो एक पावरफुल पोजीशन में होता है, वो एक ताकतवर पोजीशन में होता है, और वो दूसरे इंसान की मजबूरी से, उसकी कमज़ोरी से, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कमज़ोर है वो तो वल्नरेबल है। वो तालिब इल्म जो है वो तो उस एज में होते हैं जहाँ पे अक्सर उनको समझ भी नहीं होती कि ये क्या हो रहा है, या फिर जब कई सालों से करते करते वो एज पहुँचती है जब उनको शऊर आता है, तो वो तब भी इस पोजीशन में नहीं होते। उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उन पे ये प्रेशर होता है कि इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक स्टूडेंट है, वो अपने टीचर से वो ऑलरेडी एक वल्नरेबल पोजीशन में है। वो टीचर कई लिहाज से उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। जो ऑफिस का बॉस है वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उसके मातहत लोग हैं, उनको कई लिहाज से वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। और एक कोई कमज़ोरी किसी की हाथ में आ गई तो उसको किसी भी तरह उसका इस्तेहसाल करना बड़ा आसान हो जाता है। तो बेसिकली ये गेम कोई भी पावरफुल पोजीशन में हो सकता है। और हम तो जानते हैं कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो बेशतर आदाद व शुमार हैं वो यही जाहिर करते हैं कि घर में मौजूद कोई ना कोई शख्स, कोई रिलेटेड, कोई रिश्तेदार या घर में काम करने वाला, कोई कुरान पढ़ाने आने वाला, कोई उस्ताद, वो सेक्सुअल एब्यूज़ के मुर्तकिब होते हैं। ताया, चचा, खालू, कज़न, बड़ा कज़न, बल्कि बहुत ही मोतबर, बहुत ही करीबी रिश्ते, वो भी इस फेल में शामिल होते हैं। वो माँ क्या कर सकती है अगर पता लग भी जाए? पहले तो बच्चे बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते? किसको बताएं? पहले तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ये हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, उनको वो शऊर ही नहीं होता। चलें, अगर वो इस काबिल हो भी जाएं, इतनी हिम्मत कर भी लें, बताएं भी, तो उनको डर होता है, क्योंकि जो बदफेली करने वाला है वो उनको डराता है, तुम्हारे बाप को मार दूंगा, तुम्हारी माँ को मार दूंगा, खबरदार, जो तुमने ये बताया, बता भी दिया तो कोई एतबार नहीं करेगा, और एतबार करते भी नहीं है। एतबार कर भी लिया तो वो माँ जो एक जॉइंट फैमिली में रहती है वो क्या कर लेगी अपने जो भी घर में करीबी रिश्ता है। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि उससे एक ऐसा इमेज जाता है जिससे फिर लोगों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये हकीकत है, ये हमारे माशरे में ही हो रहा है। हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, हमें इन बातों को डिस्कस करना चाहिए। तो एक ताकतवर पोजीशन में एक इंसान मौजूद है और एक कमज़ोर पोजीशन में इंसान मौजूद है। फिर ये बात होती है कि इतने साल वो खामोश रहे, पहले क्यों नहीं बताया? भाई ऐसा माहौल ही नहीं है जहाँ के बताया जाए। फिर इंसान को हिम्मत करने में, उस ट्रॉमा से निकलने में बड़ा टाइम चाहिए होता है। और जैसे हम पिछले साल हुआ वो जो मोटरवे इंसिडेंट हुआ था, जिसने पूरी दुनिया, पूरे मुल्क को हिला के रख दिया, हम सब लोगों के दिल दहक गए। उसमें क्या हुआ था? उसमें लोगों के क्या रिएक्शंस थे? क्या क्या उन्होंने, पुलिस के हेड ने क्या बात की लाहौर में, बाकी लोगों के, मर्दों के क्या रिएक्शंस थे? ये बहुत ही शर्मनाक, मैं तो कहूँगा, वो जो स्टेटमेंट्स थी, वो खातून जिस ट्रॉमा से गुजरी, वो जो पुलिस वाला था, जो तफ्तीशी था, क्या उसको ये अंदाज़ा था कि ये मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इस किस्म के ट्रॉमा के? क्या उसमें ऐसा हो सकता है कि वो औरत कुछ डिटेल्स भूल रही हो? क्या दिमाग ब्लॉक हो सकता है? क्या जो माइंड है वो डिसोसिएट कर सकता है फ्रॉम रियलिटी? हो सकता है इस मौके पे कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स याद हो, अगले मौके पे कुछ और डिटेल्स आ रही हों, क्योंकि माइंड जो है उस ट्रॉमा को प्रोसेस
ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा, वक्फे से इंफॉर्मेशंस आती हैं, चीज़ें बीच में कई उसमें मेमोरी में गैप्स आ जाते हैं। ये कौन समझेगा? क्या हमारे पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती है? क्या हमारे मीडिया वालों की ट्रेनिंग होती है इन मेंटल हेल्थ, इनटू इफ़ेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ सच काइंड ऑफ अ ट्रॉमा? तो ये सब बातें सोचने की हैं। तो ये जो दोनों बातें हैं, एक पावर डिफरेंशियल की मैंने बात की, और दूसरा जो मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट्स और क्या चीज़ें होती हैं जो लोगों को प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं इस बात को सामने लाने से, उन फैक्टर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। अपनी सोच में तब्दीली लाइए, अपनी सोच में थोड़ी हसासियत, सेंसिटिविटी पैदा कीजिए, और लेट्स टॉक अबाउट दीज प्रॉब्लम्स। ये हमारे ही माशरे का हिस्सा है। मैं और आप बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? बात करेंगे तो इनका हल निकलेगा, बात करेंगे तो इन लोगों को सज़ाएं मिलेंगी। और सज़ा के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग को शामिल किया जाए। इन चीज़ों को देखें, जो बदफेली का, जिनसी ज़्यादती का मुर्तकिब होता है किसी न किसी मौके पे, बैकग्राउंड में, पास्ट में उसके साथ भी बदफेली हुई होती है, उसको भी इसी तरह सेक्सुअल एक्ट का निशाना बनाया गया होता है, उसके साथ भी ज़्यादती की गई होती है, उसकी वो रेड लाइन क्रॉस हो जाती है, फिर वो भी किसी और के साथ ज़्यादती करता है। ये एक साइकिल है जो कि रिपीट होता है। तो हमें न सिर्फ सज़ाएँ उस पर फोकस करना है, बट एट द सेम टाइम हमें पीछे भी जाना है और अपने उन स्ट्रक्चर्स में, स्कूल के लेवल्स में ये करिकुलम, ये सिलेबस बनाया जाए, पढ़ाया जाए। ख़वातीन की इज़्ज़त करने के बारे में, बच्चों की हिफाजत करने के बारे में, जो रिश्ते हैं और जो साइंस हैं जिससे कि अर्ली चाइल्डहुड एब्यूज़ का आपको पता लग सके, पेरेंट्स को पेरेंटिंग के बारे में कि किस तरह उन्होंने अपने बच्चों पे और आसपास के लोगों पे नज़र रखनी है, ये सारा इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। और फिर लोग जो सेक्सुअल क्राइम्स के मुर्तकिब होते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है। कुछ लोग तो होंगे जो आदी होंगे, हैबिचुअली ये चीज़ कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनसे ये गलत काम हो गया किसी मौके पे, तो फिर उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है, उसके लिए क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं, क्या मेंटल हेल्थ की रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हैं, अपनी जेल्स को, अपने थानों को, उनको कैसे, आपको उनके कल्चर में कैसे तब्दीली लेके आनी है, उन लोगों को कैसे सेंसिटाइज करना है। ये तमाम बातें ज़रूरी हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।